नमस्कार। आपका हमारे चैनल सत्य प्रादुर्भाव में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वह है भविष्य मालिका क्या है और इसकी रचना करने की आखिर क्या आवश्यकता पड़ी। तो भविष्य मालिका का अर्थ है भविष्य ग्रंथों की माला। इसमें 1,85,000 ग्रंथ हैं जिन्हें भविष्य मालिका कहा गया, जिसकी रचना पंचसखाओं ने आज से लगभग 600 साल पूर्व की थी। यह पंचसखा उड़ीसा के थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: महापुरुष अच्युतानंद दास जी, बलराम दास जी, जगन्नाथ दास जी, शिशुअनंत दास जी और जसवंत दास जी। इन्होंने भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना की। भविष्य मालिका जो है 1,85,000 ग्रंथों में से 318 ऐसे ग्रंथ हैं जो कि वर्तमान और भविष्य की जानकारी इनमें लिखी हुई है। तो अब हम ये जानते हैं कि भविष्य मालिका ग्रंथ जो है इसकी रचना करने की आखिर क्या आवश्यकता पड़ी। तो इसके पीछे की जो कथा कही गई है भविष्य मालिका में, तो वो इस प्रकार है कि द्वापर के बाद जब कलयुग शुरू हुआ तो भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में एक दिन अपने जो मित्र सुदामा जी हैं उनके साथ बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि सुदामा, आप एक काम कीजिएगा, मैं तो कुछ समय बाद जगन्नाथ के रूप में प्रतिष्ठित होऊंगा, तो आप एक काम करना, आप यहाँ का राजकाज संभालो और यहाँ पे सभी ऐश्वर्य सभी सुखों का आप भोग करो। तो ये सुनकर जो सुदामा थे वो तो जन्म जन्म में प्रभु के सखा बनकर रहे, और तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आप अगर छोड़ के जाएंगे तो ये दास कैसे आपके बिना रहेगा। तो यह कहते सुदामा जी भावुक हो गए और उन्होंने भी भगवान से कहा कि प्रभु, हमें भी फिर यहाँ नहीं रहना। तो भगवान कृष्ण जी जो थे वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तो आपसे यही सुनना चाहता था। तो भगवान ने कहा कि अभी तो मैं जगन्नाथ रूप में पुरी में प्रतिष्ठित होऊंगा, परंतु जब कलयुग का अंत आने को होगा तब मैं कल्कि अवतार लेकर धरा अवतरण करूंगा। तो उससे पहले ही आप जो है उड़ीसा में जन्म लोगे अपने 4 और अन्यतम सखाओं के साथ। तो समय आया और लगभग 1482 में जो है अच्युतानंद दास जी का जन्म उड़ीसा के कटक जिला के तिलकाना गांव में हुआ, और उनके साथ और 4 अन्यतम सखा जिनके नाम हमने आपको शुरू में ही बताए, उनका भी जन्म हुआ। वह द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा थे। तो उन्होंने ही भविष्य मालिका की ग्रंथ की रचना की, जिससे कि भक्तों का जो कलयुग का अंत समय जो होगा उसमें भक्तों का एकत्रीकरण के लिए, और इसे सुनकर जैसे ही भविष्य मालिका की वाणियां भक्तों के कानों में पड़ेंगी वैसे ही सभी भक्त चेत जाएं। इसी के लिए भविष्य मालिका ग्रंथ की जो है रचना हुई। जल्द ही हम आपको बताएंगे कि भविष्य मालिका का वर्तमान समय में क्या महत्व है, हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। आज के लिए तो इतना ही। धन्यवाद।